हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी बायबैक ऑफ शेयर्स का हम लोग जो सम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके पहले भी 6-7 सम सॉल्व कर दिया है। तो बहुत से बच्चे की बेसिक भी नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करता हूँ। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? जो कंपनी ने शेयर्स बेचा है ना, वो वापस से खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे एग्जाम्पल दूँ तो कैसे, मान लो एक शेयर है 10 का, कस्टमर ने खरीदा, राइट। इन्वेस्टर ने 10 रुपये का खरीदा। अभी कंपनी उससे शेयर्स रिटर्न ले रही है कि रिटर्न कर, तो कस्टमर थोड़ी रिटर्न करेगा। तो कंपनी बोली कि मैं तुझे 12 रुपये देती हूँ, कस्टमर बोलेगा नहीं। तो फिर कंपनी ने उसको कितना ऑफर किया? मालूम है? 25 रुपये ऑफर किया। तो जो 10 का शेयर इसने खरीदा था, अब कंपनी इससे 25 रुपये में खरीद रही है। तो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी कंपनी कैन बाय बैक। तो दिस आर द कंडीशन वी हैव टू रिमेंबर। ये सेबी गाइडलाइन के हिसाब से कंडीशन है। तो पहले ए सॉल्व करेंगे, फिर बी सॉल्व करेंगे, फिर सी सॉल्व करेंगे, राइट। तो ए बी सी करके अभी अपना सब क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल 6 लाख है, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिबेंचर कर्जा, एसेट्स में नहीं देखना, राइट। और इधर ऑफर प्राइस दिया है 30 रुपया। मीन्स इन दिस सम वी हैव गिवन द ऑफर प्राइस, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक। कितना शेयर्स खरीदेगा? तो आओ सबसे पहले क्या करना है मालूम है? हम लोग फर्स्ट क्या कंडीशन सॉल्व करेंगे? 25% ऑफ ओन फंड, 25% ऑफ ओन फंड। तो इधर आएगा पेड अप कैपिटल, इधर आएगा सोर्स। पेड अप कैपिटल में याद रखो क्या आएगा हमेशा? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और क्या आएगा? तो मैं शॉर्ट में लिख दिया। तो इक्विटी शेयर का अमाउंट 6 लाख है, ओके। और प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितना है? 2 लाख। इधर लिख दिया 6 लाख, इधर लिख दिया 2 लाख। तो 6 और 2 8 हो गया, राइट। दिस इज अवर पेड अप कैपिटल, है ना। फिर इधर लिखना सोर्स या फ्री रिजर्व। इसका मतलब होता है कंपनी का जमा किया हुआ पैसा, कंपनी ने जमा करके रखा है। एक सिक्योरिटी प्रीमियम है और एक प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व नहीं दिया है, जनरल रिजर्व भी आता है, राइट। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिखने का, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने का हमेशा। प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। और एक इन लोग का भाई उसका नाम है जनरल रिजर्व, वो दिया नहीं है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा है? 4 लाख। और प्रीमियम से कितना कलेक्ट किया? 3 लाख। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में 4 लाख है और सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख है। तो टोटल इनके पास जमा किया पैसा 7 लाख हो गया। तो ये कैपिटल है, ये रिजर्व है। अभी दोनों को ऐड करेंगे ना, आपको 15 लाख मिलेगा। वो तुम्हारा टोटल ओन फंड है, खुद का पैसा, राइट। कंपनी के पास खुद का पैसा 15 लाख है, उसका 25% बाहर डालना है रूल के हिसाब से। 25% फिक्स है। तो 15 लाख का आप लोग कितना निकालेंगे? 25%। तो कितना आ जाएगा? 3,75,000 समथिंग आ गया। ये अपना हो गया ए वाला पार्ट हो गया, राइट। तो ए में क्या किया? पेड अप कैपिटल, रिजर्व दोनों को ऐड किया और इसका 15% क्या किया हमने? बाहर डाला। तो अपना आ गया कैलकुलेट लिमिट ऑफ 25% ओन फंड। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर दैट कंपनी कैन बाय बैक। अभी हम लोग बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बी में क्या है? मिनिमम ओन फंड आफ्टर बाय बैक। तो मिनिमम ओन फंड आफ्टर बाय बैक में क्या करने का है? तो रेड कलर का कंडीशन है, टोटल ओन फंड मतलब जो टोटल खुद का पैसा 15 लाख, उसमें जो माइनस करेंगे जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ना, उसका आधा लेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 2 ही आता है फिलहाल, डिबेंचर्स और बैंक लोन, जो कंपनी ने लोन लिया है। तो पहले मैं माइनस डालूंगा। टोटल ओन फंड कितना है? 15 लैक्स। तो 15 लैक्स यहाँ लिखने का। अभी 50% उठाएंगे किसका? जो कर्जा है। तो टेबल में देखेंगे, देखो इधर दिया ना डिबेंचर्स, कितना दिया? 16 लाख, राइट। क्रेडिटर्स नहीं लेने का, वो छोटा मोटा लाइबिलिटी होता है। यू हैव टू टेक बोरो फंड, जो उधार लिया है। तो डिबेंचर्स आएगा 16 लाख। अगर मान लो बैंक लोन 4 लाख दिया है, तो 16 और 4 20 लाख आता, 20 लाख आता, 10 लाख आता। अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या लिया हमने? डिबेंचर्स। क्या लिया? डिबेंचर्स का अमाउंट कितना दिया? 16 लाख। कितना दिया है? 16 लाख। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। तो ये 15 लाख है, तो 16 लाख का आधा लेंगे। 16 लाख का 50%, 16 लाख का आधा 8 लाख आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 15 लाख में से 8 लाख गया, तो अपने को आया 7 लाख, राइट। ये कौन सा फंड आया? मिनिमम ओन फंड आफ्टर बाय बैक। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई अपनी। तो कैसे सॉल्व किया? टोटल ओन फंड लिया, मतलब ये वाला अमाउंट लिया, उसमें से क्या माइनस किया मैंने? 50%। 50% किसका? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आएगा? डिबेंचर्स आएगा और बैंक लोन आएगा। तो अभी इधर हमारे क्वेश्चन में बैंक लोन नहीं था, हमने क्या लिया? डिबेंचर्स लिया, राइट। तो डिबेंचर्स कितना है? 16 लाख। तो 16 लाख का आधा 8 लाख। तो इसको सॉल्व करके बी कंडीशन है, राइट। अब सी वाला क्या करना है अपने को मालूम है? सी कंडीशन में 25% इक्विटी फंड। तो सिर्फ इक्विटी शेयर है ना, उस पर फोकस करो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया? 6 लाख ना, उसका 25% निकाला। इक्विटी कैपिटल का 25%, मतलब 6 लाख के ऊपर 25% निकालेंगे, ओके। तो 6 लाख और 25% निकालेंगे, 1.5 लाख आ जाएगा। ये हो गया 1.5 लाख, ये अमाउंट हो गया, राइट। अभी 1.5 लाख है ना, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे? फेस वैल्यू से। तो देखेंगे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 का है कि 100 का है। तो टेबल में दिया एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, 15,000 शेयर्स मिलेगा। कितने शेयर्स मिले? 15,000 शेयर्स।
अब वो 15,000 शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऑफर प्राइस से। तो ऑफर प्राइस क्वेश्चन में दिया है, देखो 30 रुपीज़। क्या दिया है, असर्टन मीन्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी कैन बाय बैक, वो फाइंड कर रहे हैं एट 30 पर शेयर। तो 30 पर शेयर क्या हो गया, ऑफर प्राइस हो गया। 30 पर शेयर क्या हो गया तुम्हारा, ऑफर प्राइस हो गया। तो अभी ऑफर प्राइस 30 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया वापस से, तो जो 6 लाख था उसका 25% निकाला, डिवाइड बाय 10 किया, नंबर ऑफ शेयर मिला। अभी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऑफर प्राइस 30, तो 4.5 लाख। ये अपनों को सी पार्ट मिल गया, क्या मिल गया, सी। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। विथ तीनों, सी कैसे है, 6 लाख का 25% निकाला, 10 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर मिला, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया, ऑफर प्राइस से। तो सी वाला अमाउंट है। अब तीनों में छोटा उठाना है, जो लीस्ट है सबसे। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बैक, नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम लोग क्या ढूंढे, नंबर ऑफ शेयर्स, कितना कंपनी शेयर बाय बैक करेगा। तो हम लोग क्या करें, लिस्ट ऑफ ABC। तो तीनों में छोटा कौन है, फर्स्ट वाला छोटा है, तो वो वाला अमाउंट उठाए, ठीक है। और उसको डिवाइड किससे करेंगे, ऑफर प्राइस से। किससे डिवाइड करेंगे, ऑफर प्राइस से। A, B और C, A, B, C में छोटा उठाने का और ऑफर प्राइस से डिवाइड करने का। ऑफर प्राइस कितना, 30 है ना। तो जो नंबर आने वाला है ना अपने को, तो कंपनी मार्केट से इतना शेयर्स खरीदेगा, कितना शेयर्स खरीदेगा, 12,500। ये अपना आंसर हो गया, 12,500 कंपनी विल परचेज दी शेयर्स। तो कंपनी इतना शेयर्स खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है मालूम है, 30 रुपये में खरीद रहा है। कितने रुपए में, 30 रुपये में। 10 का शेयर है, 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 10 का शेयर था उसको फेस वैल्यू बोलेंगे, 20 रुपये एक्स्ट्रा उसको प्रीमियम बोलेंगे। और कितना शेयर परचेस किया, 12,500। तीनों में छोटा कौन है, ये लिया, और डिवाइड किससे करने का, ऑफर प्राइस से। किससे डिवाइड करेंगे, ऑफर प्राइस से। तो नंबर ऑफ शेयर दैट कंपनी कैन बाय बैक। तो अभी अभी एंट्री पास करना रहेगा। तो अभी अपनों को इसमें से क्या याद करने का है, 12,500 शेयर्स बाय बैक हो रहा है, और क्या प्राइस से बाय बैक हो रहा है, 30 का कैसे डिवाइड किया, 10 का शेयर था और 20 रुपया एक्स्ट्रा ले रही है। ये फेस वैल्यू है और ये प्रीमियम है। अभी हम लोग को एंट्री पास करना पड़ेगा, राइट। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, तो 4 एंट्री मेन है, कॉमन है, फिक्स है, तुमको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी बायबैक में क्या कर रही है, शेयर्स को परचेस कर रही है। जो शेयर्स बेचा था कस्टमर से ले रही है। तो शेयर्स आ रहा है, तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। और 10 का शेयर था ना, उस पर एक्स्ट्रा कितना रुपया दिए, 20, तो प्रीमियम दे रही है। डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस है। किसको दे रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कितना शेयर बाय बैक हो रहा है, 12,500। इधर लिखेंगे 12,500, 12,500, 12,500। तो कैसे आएगा, एक शेयर 10 का था, 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, और टोटल 30 देना है, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,25,000 आ जाएगा। 20 से करेंगे तो डबल हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। और 30 से करेंगे तो 37। तो ये ड्यू की एंट्री होगी। शेयर्स आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट, प्रीमियम देना है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। 10 रुपये का शेयर था, 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, टोटल इनको कितना देना है, 30 रुपया। इधर की टोटल कितना आएगा, 30 आएगा, राइट। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब डायरेक्ट हम लोग 4th एंट्री पास करेंगे, पेमेंट की एंट्री। तो कंपनी को पेमेंट किसको करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को करना है। कितना पेमेंट करना है, 3,75,500। जब कंपनी पे करेगी तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक नीचे आ जाएगा। और किसको पैसा मिला, शेयर होल्डर्स को, तो उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ क्रेडिट था, शेयर होल्डर डेबिट किया, और पैसा गया इसलिए क्रेडिट किया। तो कोने वाला अमाउंट लिख दिया, मीन्स ये अमाउंट हमने पे कर दिया। बेसिकली एंट्री याद करना है, तो फिलहाल हमने ये अमाउंट पे कर दिया। तो ये देना था, ये पे कर दिया। अभी क्वेश्चन है कि अमाउंट कैसे पे किया, तो उसके लिए भी और 2 एंट्री आएगी, राइट। तो पहला आएगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। किसकी एंट्री आएगी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है, आपको इक्विटी का अमाउंट पे जो है ना, इक्विटी का बैलेंस 1,25,000, उसके लिए एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। उसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो 1,25,000 का रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1,25,000 का बंदोबस्त कहाँ से करेगी, जो कंपनी के पास जमा किया पैसा। तो कंपनी के पास जमा किया पैसा एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल 2 होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है और जनरल रिजर्व होता है। और हमारे क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो घर के अंदर 4 लाख है और देना कितना, 1,25,000। अपने पास अमाउंट अवेलेबल कितना, 4 लाख बैलेंस है PNL में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अरेंजमेंट कितना करना है रिजर्व में, 1,25,000। तो सीआरआर का अरेंजमेंट कहाँ से किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। 4 लाख में से कितना ज़रूरत है, 1,25,000। तो 4 लाख में से 1,25,000 हमने यूटिलाइज़ किया फॉर द क्रिएशन ऑफ CRR, ओके। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट वाला सेटल हो गया। अभी प्रीमियम पे करने का, कितना प्रीमियम पे करने का, 2.5 लाख। देखो ना, प्रीमियम कितना, 2.5 लाख है ना। तो ये डेबिट है, तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे।
प्रीमियम डेबिट है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और प्रीमियम का कितना अमाउंट पे करना है? 2.5 लाख। प्रीमियम का अमाउंट 2.5 लाख पे करना है ना। तो प्रीमियम कहाँ से पे करेंगे हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम से। कहाँ से पे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। इधर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अपने को ज़रूरत है 2.5 लाख का, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है? 3 लाख। तो 3 लाख में से हमने 2.5 लाख उठा लिया, तो ये भी प्रीमियम सेटल हो गया, राइट। और इसको पेमेंट करने का था, तो पेमेंट ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट किया और पैसा चला गया, तो ये एंट्री आ जाएगी। तो पहले ड्यू की एंट्री आएगी, फिर CRR, फिर प्रीमियम, फिर पेमेंट। तो ये 4 एंट्री फिक्स है तुमको याद करने का, राइट। तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, CRR क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रीमियम पे किया सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर पेमेंट कर दिया हम लोग को। फिर बाद में अपने को नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं। तो नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या होता है कि अपने पास कितना बैलेंस बचा, कैसा है। तो इसके लिए भी अपने को बैलेंस शीट छोटी सी बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट नहीं बनाने का, नोट्स बनाने का। तो पहले हम लोग ये देखेंगे हमारे पास बैलेंस कितना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस है? 6 लाख। तो इधर लिख दिया 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको 2 लाख को मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ सब। एक रिजर्व क्रिएट किया हमने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना रिजर्व क्रिएट किया? 1,25,000, वो अलग से शो करना इधर। जनरल रिजर्व नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस था हमारे पास? 4 लाख था, उसको ब्रैकेट में लिखा मैंने। और सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारे पास 3 लाख था, राइट, इधर 3 लाख लिख दिया। तो अभी कितना बैलेंस बचा वो अपने को शो करना है, राइट। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी की शेयर कैपिटल कितने का था? 6 लाख था। बायबैक कितना किया? 1,25,000। मतलब 6 लाख में से 1,25,000 कम हो गया अपने पास। हमने क्या किया? शेयर्स को बायबैक किया ना, तो ये वाला डेबिट वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो 6 लाख इक्विटी था वो उसमें से 1,25,000 कम हो गया, तो अभी अपने पास 4,75,000 बचा। तो ये किसका बैलेंस आया? इक्विटी का। और एक इसका बैलेंस है प्रेफरेंस शेयर का, एसिडिस लिखा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो 6,75,000, तो आपको शेयर कैपिटल मिलेगा। क्या मिलेगा? शेयर कैपिटल। फिर एक रिजर्व है अपने पास 1,25,000, वो यहाँ से क्रिएट किया, वो लिखना है। जनरल रिजर्व तो नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो ना 4 लाख बैलेंस था ना, प्रॉफिट एंड लॉस में 4 लाख बैलेंस था, पर 4 लाख में से हमने क्या किया? CRR क्रिएट किया ना 1,25,000, तो 1,25,000 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो 4 लाख बैलेंस था उसमें से 1 लाख ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, तो अभी अपने पास 2,75,000 बचेगा। 2,75,000। सेम प्रीमियम में 3 लाख था, उसमें तो हमने प्रीमियम पे किया ना 2.5 लाख। जो 3 लाख प्रीमियम का बैलेंस था अपने पास, उसमें तो हमने 2.5 लाख खर्चा कर दिया, राइट। तो 2.5 लाख कम कर देंगे, तो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 बचेगा। तो अपने पास रिजर्व सरप्लस में कितना आएगा? एक तो न्यू रिजर्व क्रिएट हुआ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ओके। फिर रिजर्व तो नहीं है। प्रॉफिट लॉस में 4 लाख था, 1,25,000 ट्रांसफ़र करके इतना बचा। फिर 3 लाख में से 2.5 लाख प्रीमियम पे किया, तो 50,000 बचा। इस तरह अपने पास 4.5 लाख बैलेंस है। किसका बैलेंस है? वो रिजर्व एंड सरप्लस का। तो और ये शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर से क्या करने का? डेबिट वाला अमाउंट माइनस कर देने का। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। बायबैक का ऑफर प्राइस दिया है, जर्नल एंट्रीज पास करो और नोट्स बनाने का, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। तो ये क्वेश्चन था, 20 मार्क के लिए सम आ सकते हैं एग्जाम में। इस तरह तुम्हारा सम सॉल्व हो गया, राइट। और भी सम प्लेलिस्ट में ऐड, यू कैन चेक। थैंक यू।